ॐ ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावये भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गं अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदाञ्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ॐ गणपति महाराज की जय, ॐ गिरिवर राज किशोरी की जय, ॐ कार्तिकेय महाराज की जय, नंदिकेश्वर महाराज की जय, सभी तीर्थों की जय, भारत माता की जय। ओम सभी का एक बार फिर अभिनंदन। और आज हम शिव पुराण का शिव पुराण का हम संहिता जो कर रहे हैं विद्येश्वर संहिता में हमारा आज 19वां और 20वां अध्याय होगा। आज हम उसको आरंभ कर रहे हैं। 19वें और 20वें अध्याय में बताया गया कि पार्थिव लिंग के निर्माण की क्या रीति है तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन का विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन उसमें बताया गया है। तो आज हम आरंभ करते हैं 19वां अध्याय। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है। आहनिक सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार पूर्व विधि
स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं ऋषियों सनकादि देवता ऋषि सनकादि मनुष्य और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नंदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली गई मिट्टी को यत्नपूर्वक सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी का विधान है, अथवा जहाँ से जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग तैयार कर लें। उसके अभाव में शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है वह सब मैं ध्यान पूर्वक बता रहा हूँ, आप सुनिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें। इसके ऊपर जल छिड़कें। इसके बाद इत्यादि भूरसी इत्यादि मंत्र क्षेत्र सिद्धि के लिए करें। आपो स्नान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र मन्यते इस मंत्र से स्फटिक आदि शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। ओम नमः शंभवाय च इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय आदि मंत्र से शिवलिंग की उत्तम की प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतत्ते रुद्रावंशम इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महानतम इस मंत्र से महा आह्वान करे। या तिरुद्र मन्यता इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। या मिशुम गिरिशंत हस्ते मंत्र से शिव के अंगों में निवास करे। अद्योवचतः अधिवक्तः प्रथमो दैव्यो भीषक इस मंत्र से वासन करें, अधिवासन करें। असौ यस्त्राम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इस देवता शिव का निवास करें। असौ यो असरपति इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। रुद्र गायत्री ने तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् इससे अर्घ्य दें। त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से आचमन कराएं। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यंतरिक्ष पयोधा पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधिकाव्रणो इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृत पावन इससे मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवातः मधु स्नान मधुमानो इन्हीं 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। इन आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमस्तु नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर माँ नस्तो के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करधनी अर्पित करें। नमो विष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण करें। या ते हेति इसी इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमः शुभ्य इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक
गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्तक्षभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करे। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः पर्णाय इस मंत्र से बिल्व पत्र समर्पित करे। नमः कपर्दिने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आश्वेय इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करे। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराए। इमा रुद्राय इसी ऋचा से फल समर्पण करे। नमो नमो वृज्याय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदंतर मानो महानतम मानो तथा मानो नस्तो के इन पूर्वोक्त द्वारा 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करे। फिर हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासे सदाधार प्रत्युन्ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाओं के रूप में पठित हैं दक्षिणा चढ़ाए। देवस्य त्वा इस मंत्र से विधान पूर्वक विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीप के लिए बताए हुए नमः आश्वेय इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करे। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करे। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मानस्तो के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। एष ते रुद्रवाहग सह शस्त्रांबिकाया तम जुषस्व स्वाहा एष ते रुद्र भाग आघस्तु पशु इस यजुर्वेद के मंत्र से इस शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरो इस मंत्र से शम नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य सुशांतिर भवतु इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम यजामहे आदि मंत्र से नामक मुद्रा का, नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें। वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवागातु आदि मंत्र से इससे भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से आपको प्रतिपादन किया। महर्षियों, अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सद्योजातो प्रपद्यामि आदि मंत्रों से इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर घोरभ्यो इत्यादि मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय रुद्र गायत्री से इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तदंतर ईशान आदि मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से षोडशोपचार 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शोषी मोलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन आदि का क्रम बताया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उस पूजा को बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाक, पशुपति, शिव और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात महेश्वराय नमः
का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें और फिर शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। ओम तत्पश्चात ओम शूलपाणिये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाग्रशय नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अनंत में चतुर्थी जो विभक्ति होती है नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंग न्यास और कर न्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा जो उनसे सट कर बैठी हुई हैं, सनक सनंदन आदि भक्त जन जिनकी पूजा में लगे रहते हैं, जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले हैं, अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन अवश्य करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार का ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हो रहा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं। जो देवता लोग चारों ओर खड़े हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्हें वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके पंचमुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इसके लिए बताया भी गया है, इसके लिए मंत्र का भी बताया है। हरो महेश्वर शंभु शूलपाणि पिनाग्धृक शिव पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात् मृदा हरण संघट प्रतिष्ठा आह्वानम एव च स्नापनम पूजनम चैव अक्षम स्वेति विसर्जनम ओंकारादि चतुर्ध्यय अंतरानाभि क्रमात् कर्तव्याश्च क्रिया सर्वा भक्त्या परमया मुद्रा। अंग न्यास और कर्ण न्यास आदि भी इसमें बताए गए हैं कि किस प्रकार से हम उसका अंग न्यास करें और कर के न्यास को हम करें। इस प्रकार ध्यान का तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरो विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रीय यजुर्वेद के 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर की प्रार्थना करे। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा ही आपके चिंतन में लगा रहता है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए शंकर। मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका और जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ। सदा आपसे ही परम महान पतित पावन इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव सदाशिव, वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं एक तुच्छ प्राणी कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उस रूप में ही संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ। ऐसे मनोभावना मन में लाकर शिव की पूजा करें। इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए
तो इसको मंत्रों के साथ भी बताया गया है। कैलास पीठस्थ मध्यम संस्थम भक्तये सनंदादिभिरचामानं भक्तिर्दावानलः प्रमेय ध्यादु मालितिंगन विश्वविभूषणं ध्यायेन नित्यं महिषं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं सं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्ततो मरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। इसी प्रकार से प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे, फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की पूजा करे। इसके बाद गाल बजाकर गले से यानी शब्द का उच्चारण करें। विश्व में जो सर्व कल्याणमयी हैं आदि शिव, पवित्र एवं विनीत साधना वाला चित्त से भगवान को प्रणाम करे, फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन मुनिवरों इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, वह भोग और मोक्ष देने वाली है, भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। इति श्री रेवाखंडे शिव महापुराणम विद्येश्वर संहिता नाम 19 एवं 20वां अध्याय संपूर्ण। 19वां और 20वां अध्याय आज पूर्ण हुआ और शिव की कृपा से पार्थिव पूजा की महिमा, अगले जो प्रकरण है पार्थिव पूजा की महिमा और शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महात्म्य क्या है, इसका हम सेवन करेंगे। तो इसके बारे में हम कल मिलेंगे और इसी के साथ शिवराधन करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय हर हर भोले नमः शिवाय। भस्मांगराय शिव भस्मांगराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।